रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आज़म। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली दो टेक्नोलॉजीज़ का कम्बिनेशन है। वो दो टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं? डाटा कंप्यूटिंग, जो हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में कवर किया था, डाटा प्रोसेसिंग भी जिसे कहा जाता है, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हमारा डाटा इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। डाटा कंप्यूटिंग के अंदर हम डाटा को इनपुट भी कर रहे थे, डाटा को प्रोसेस भी कर रहे थे, और प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट के तौर पर शो भी किया जा रहा था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डाटा कंप्यूटिंग को लिंक कर दिया हाई स्पीड चैनल के साथ, और हमारी यही इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना शुरू कर दी। तो इस सारी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया। बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज टू स्टोर, प्रोसेस एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एट अ वेरी हाई स्पीड इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर भी कर रहे होते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस भी करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ही तेज़ रफ्तार स्पीड के साथ भेज देते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो टेक्नोलॉजीज़ का कम्बिनेशन है। उसमें हमने डाटा कंप्यूटिंग, यानी कि जो हम लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसको लिंक कर दिया हाई स्पीड कम्युनिकेशन के साथ। अब ये डाटा हमारा किसी शक्ल में भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। उसमें कोई वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकता है, तहरीर भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकता है, और इंसानों का कम्बिनेशन भी। और भेज कहाँ पे रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर हम लोग इसको सेंड करने के या रिसीव करने के काबिल हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट मर्जेस। कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने मर्ज कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, जोड़ दिया है, लिंक कर दिया है कंप्यूटिंग, कंप्यूटर के काम को, विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक, एक बहुत तेज़ रफ्तार कम्युनिकेशन लिंक के साथ, कैरिंग डाटा, जो हमारे डाटा को लेके जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, तहरीर की शक्ल में, साउंड आवाज़ की शक्ल में, इमेज तस्वीर की शक्ल में, और वीडियो की शक्ल में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, ओवर अ ग्लोबल विलेज, इस पूरी ग्लोबल विलेज यानी दुनिया के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्लोबल विलेज से क्या मुराद है? तो बेसिकली ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है? ग्लोबल विलेज से मुराद है कि हमारी पूरी दुनिया एक गांव की मानद बन चुकी हुई है। जैसे गांव का माहौल होता है कि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बैठक में बैठ के एक दूसरे के साथ गपशप लगाई जा रही होती है। किसी एक घर में कोई खुशी का मौका हो तो पूरे गांव को पता होता है, किसी एक जगह पे कोई गम का मौका हो तो पूरे गांव को पता होता है, कोई शादी आ जाए तो पूरे गांव को पता होता है, मेहमान आ जाए तो सबको पता होता है। तो गम और खुशी में गांव वाले एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। लेकिन शहरों में ये माहौल नहीं मिलता। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हम फिर से हमारी पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज, एक गांव की मानद कर दिया है। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में सबको उस बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। आप फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाते हो तो कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरेबिया, हर जगह पे मौजूद जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उन सब के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो बेसिकली ग्लोबल विलेज से मुराद है कि हमारी पूरी यूनिवर्स या हमारी पूरी दुनिया जो है वो एक कम्युनिटी की मानद बन चुकी हुई है। बेशक वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से वो एक दूसरे के साथ इस हद तक लिंक हो चुके हुए हैं कि वो एक बिल्कुल कौम, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी की मानद बिहेव कर रहे हैं। आईटी ने हमारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। इट मीन्स दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो ईच अदर एज इफ़ दे आर लिविंग इन द सेम विलेज। कहता है आईटी ने हमारी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। इससे मतलब क्या है कि लोग, पूरी दुनिया के मौजूद लोग एक दूसरे को इसी तरह जानते हैं या इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जैसे कि वो एक ही गांव के रहने वाले हों। एंड दे कैन टॉक एंड सी ईच अदर एज दे आर सिटिंग इन अ रूम फेस टू फेस। और वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं जैसे कि वो एक ही कमरे में बैठे हों, आमने सामने। जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर जब बातचीत कर रहे होते हैं तो दूसरा पर्सन किसी भी जगह पे मौजूद हो तो हमें ऐसे ही फील हो रहा होता है जैसे वो हमारे बिल्कुल सामने बैठा है, हमें सुन भी रहा है और हमें देख भी रहा है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डिजिटल कन्वर्जेंस से क्या मुराद है। तो कन्वर्ज करने का मतलब होता है बेसिकली दो चीज़ों को आपस में मिला देना, इकट्ठा कर देना या एक जगह पे आ जाना। इजी वर्डिंग में इसको मर्ज करना भी कहते हैं। मर्ज करने का मतलब होता है एक हो जाना, लिंक हो जाना।
अब डिजिटल से क्या मुराद है? इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कंप्यूटर के तरीके से, कंप्यूटराइज्ड मेथड से या कंप्यूटर को इस्तेमाल में लाते हुए या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस या गैजेट्स को इस्तेमाल में लाते हुए जब हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को आपस में कन्वर्ज कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो इस अमल को क्या कहा जा रहा है? डिजिटल कन्वर्जेंस कहा जा रहा है। तो आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो आईटी ने हमारी पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ को आपस में डिजिटली मर्ज कर दिया हुआ है, यानी कन्वर्ज कर दिया हुआ है। चाहे वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो बिजनेसेस हैं, चाहे बैंक्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, किसी भी किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ या तमाम की तमाम शॉप्स डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुकी हुई हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान के लिहाज से दराज एप्लीकेशन भी है, अमेज़ॉन भी है, इसके अलावा अलीबाबा एक्सप्रेस भी है, अलीबाबा भी है, अली एक्सप्रेस भी है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? दराज के अंदर पूरी पाकिस्तान की तमाम शॉप्स आपस में डिजिटली मर्ज हो चुकी हुई हैं, लिंक हो चुकी हुई हैं। इसी तरह अगर अमेज़ॉन की बात की जाए तो पूरी दुनिया में जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंटरप्राइजेज़ हैं या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तमाम डिजिटली एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हुए हैं और इंफॉर्मेशन को या अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। तो यही हमारा डिजिटल कन्वर्जेंस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, कहता है द डिजिटल कन्वर्जेंस इज़ द टेक्नोलॉजिकल मर्जर। डिजिटल कन्वर्जेंस से क्या मुराद है? इससे मुराद टेक्नोलॉजिकल मर्जर है, यानी टेक्नोलॉजीज़ को आपस में मर्ज कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मर्जिंग यानी कंप्यूटराइज तरीके से इकट्ठा कर दिया गया है ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़, मुख्तलिफ कारोबार, एंटरप्राइजेज़ को थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के ज़रिए से, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, दैट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन दैम, जिसके ज़रिए से ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस डिजिटली एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रही हैं। आज के लेक्चर की समरी देख लेते हैं। आज बेसिकली हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को कवर किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? इसमें हम लोगों ने कहा कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर भी करते हैं, प्रोसेस भी करते हैं और उसको कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं। बेसिकली 2 टेक्नोलॉजीज़ का कम्बिनेशन, डाटा कंप्यूटिंग और हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन का। फिर हमने देखा कि ग्लोबल विलेज से क्या मुराद है। ग्लोबल विलेज से मुराद है वन कम्युनिटी, और किस तरीके से ग्लोबल विलेज आईटी ने हमारी दुनिया को बना दिया हुआ है। लास्ट में हम लोगों ने कवर किया डिजिटल कन्वर्जेंस से क्या मुराद है, जिसमें हमने बड़ी सिंपल सी उसकी डेफिनेशन की कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को इस्तेमाल में लाते हुए अगर हमारी पूरी दुनिया एक जगह इकट्ठी हो गई है या इंडस्ट्रीज इकट्ठी कर दी गई हैं, तो इस अमल को डिजिटल कन्वर्जेंस कहा जा रहा है। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।